इंसानी नफ्सियात के राजों को खोलने वाले सिगमंड फ्राइड का नाम आज भी जिंदा है। वालिद के इंतकाल के बाद अगले 3 साल अपने ख्वाबों का तज्जिया करते रहे। बाबा नफ्सियात सिगमंड फ्राइड 6 मई 1856 को चेक रिपब्लिक में पैदा हुए। 4 साल की उम्र में उनका खानदान वियना मुंतकिल हो गया, जहां उनकी तकरीबन पूरी उम्र बसर हुई। वियना शहर अदब और सिनेमा से ज़्यादा सिगमंड फ्राइड की वजह से मशहूर है। नफ्सियात की दुनिया में फ्राइड के नज़रियात और मकालात पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, जबकि 20वीं सदी के वस्त से कई दीगर नज़रियात सिगमंड फ्राइड के नज़रियात को मुस्तरद कर चुके हैं। तहम सिगमंड फ्राइड आज भी बाबा नफ्सियात कहलाते हैं और दुनिया के बुलंद पाया दानिश्वरों में सरे फहरिस्त से शुमार किए जाते हैं। जहां एक दुनिया फ्राइड के नज़रियात को सराहती है, वहीं बहुत से लोग उन पर तनकीद भी करते हैं, जो कि एक अजीम इंसान की पहचान है। सिगमंड फ्राइड की मुख्तसर हालात ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो गैर मामूली जहानत के हामिल सिगमंड फ्राइड ने 20 साल की उम्र में अपना पहला मेडिकल थीसिस लिखते हुए इंसानी दिमाग की हैत को खोजना शुरू किया। उस ज़माने में स्कैनिंग की सहूलत मौजूद थी और न ही DNA दरियाफ्त हुआ था। बहरहाल फ्राइड ने न्यूरो साइंटिस्ट की हैसियत से दिमाग के बारे में बताया कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से किस तरह मरबूत होकर काम करते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी साइंस को समझना उस दौर के लोगों की बस की बात नहीं थी। इसलिए फ्राइड ने काम छोड़ दिया, जो फिर उनकी वफात के बाद शाया हुआ। दरअसल फ्राइड ने यह बताने की कोशिश की थी कि न्यूरॉन्स के राब्ते में तरमीम की जा सकती है। फ्राइड ने जहां इस काम को छोड़ा था, जदीद दौर के साइंसदानों ने वहीं से इस काम को शुरू किया। फ्राइड आला तालीम हासिल करने के बाद जब डॉक्टर बन गए तो वक्त के साथ साथ उन्होंने नफ्सियाती अवारिज में मुब्तला इंसानों के इलाज के लिए तहलील नफ्सी यानी साइको एनालिसिस का तरीका अपनाया, जिसमें मरीज के लाशऊर में पाए जाने वाले ख्यालात, उसके ख्वाबों और बचपन के तजर्बात का तज्जिया करते हुए इलाज किया जाता था। फ्राइड के मुताबिक मरीज अपने हाल को माजी की कसौटी पर परखता है, जो उसे हकीकत से दूर ले जाता है। इसीलिए नफ्सियाती इलाज के दौरान वो अपने माजी के जज्बात और महसूसात डॉक्टर को बताता है, और जूं जूं वो माजी के तासुबात से छुटकारा हासिल करता है तो मौजूदा सूरत हाल को कबूल करने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाता है। इस तरह मरीज सेहतियाबी की तरफ गामजन होता है। जब 1896 में सिगमंड फ्राइड के वालिद का इंतकाल हुआ तो अगले 3 साल वो अपने ख्वाबों का तज्जिया करते रहे। इन तज्जियात को उन्होंने अपनी मशहूर किताब इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में पेश किया है, जिसे नफ्सियात की तारीख में एक संगे मील की हैसियत हासिल है। फ्राइड के नज़रियात की बात करें तो अजीम सिगमंड फ्राइड ने तहलील नफ्सी के अलावा भी दीगर नज़रियात पेश किए, जिनमें एक नज़रिया सब्लिमेशन कहलाता है, जिसके ज़रिए इंसान अपने जारिहाना जज्बात को मुस्बत शक्ल देकर माशरे में एक मुअज़्ज़िज़ तरीका इजहार को अपना सकता है। इसकी मिसाल मोहम्मद अली हैं, जो बचपन में कमज़ोर और नातवां थे और गोरे बच्चों के जुल्म सितम का शिकार थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि बॉक्सर बनकर गोरों को हराना है। चुनाचे मोहम्मद अली का हैवी वेट बॉक्सर बनना सब्लिमेशन ही है। सिगमंड फ्राइड ने इसके अलावा भी मुतअद्दिद नज़रियात और इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, जो आज आम इस्तेमाल का हिस्सा बन चुकी हैं, जैसे कि इड, अना यानी ईगो, सुपर ईगो, कॉम्प्लेक्स ऑडिपस और जिबिल्लत मर्क वगैरह वगैरह। इंसानी नफ्सियात के राजों को खोलने के बाद सिगमंड फ्राइड 23 सितंबर 1939 को लंदन में वफात पा गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।